कंपनी तो एक ही होगी ना, लेकिन कितनी में डिजाइन बदल देती है ना। आज साधना का 93 दिन हो गया। आज दिन रविवार, तारीख 6 फरवरी 2022। अब आप लोगों का मन काफी हद तक शांत हो गया। अब चंचल मन नहीं रहा, अब एकाग्र हो रहा है। एक ही काम को बार बार करना, बल्कि अच्छाई ही समझ में आना, क्योंकि जब अच्छाई समझ में आती है तभी किसी काम को बार बार किया जाता है। ईश्वर शब्द का प्रयोग बहुत सहज है, बहुत ही सरल है। दो वस्तुओं को अलग अलग करने का ये काम करता है। ईश्वर, ई मन यह, स्वर मन श्वास। जब हम अपने श्वास को मन एकाग्र और स्थिर होकर के देखते हैं, तो श्वास खींचने का भी पहले की अपेक्षा काफी सुधार हो जाता है। जब हम श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं तो श्वास को अंदर लेते समय जो हवा हमारे नाक के द्वारा अंदर फेफड़े में जाता है, तो देखेंगे कि नाक के ऊपरी हिस्से पर ही गुदगुदी का अनुभव कराता है। खींचते समय, अंदर लेते समय श्वास को जब आप देखेंगे तो नाक के ऊपरी हिस्से पे और नाक के भीतरी हिस्से पे जो दीवार है उसमें जब हवा स्पर्श करता है यानी टच करता है तो आप खुद अनुभव करेंगे कि किस तरह का अनुभूति करा रहा है। आनंद की, कष्ट की या सामान्य अवस्था। जैसा वातावरण होता है, जैसा वहाँ उस जिस जगह आप बैठे हैं, कमरे में हैं या बाहर खुली हवा में हैं, किस जगह पर हैं, तो उस समय का जो सिचुएशन है, वातावरण है,
अगर आप बाहर बैठे हैं खुली आकाश के नीचे, तो हवा, जो हवा है वह शुद्ध होता है, क्योंकि गूंजता नहीं है, बार बार वही टकरा करके आपके कान नाक में आता नहीं है। लेकिन जब हम कमरे में बैठे रहते हैं तो कमरे के अंदर में जो हवा है वो बंद करके आता है। तो कमरे का जो सुगंधी दुर्गंधी है वो हमारी नाक को प्रभावित करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद मन उचाट खाने लगता है, और उठ करके अन्य कामों में लग जाते हैं, ज़्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर पाते। लेकिन इसी काम को जो हम खुली हवा में करते हैं, खुले वातावरण में करते हैं, तो वहाँ आपको पता नहीं चलता है कि कितना समय बीत गया। बैठते ही अपने श्वास को देखते ही घंटों बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि जो शुद्ध हवा है वह आपको आनंद की अनुभूति कराता है। उसमें आकुलाहट, व्याकुलता नहीं होती है, बल्कि आनंद की अनुभूति होती है। काफी देर तक हम कैसे बैठे रह गए पता नहीं चलता है। बल्कि कोई अगर आवाज़ दे करके मुझे चेतना में लाने की कोशिश ना करे, यानी बाहर जगाने की कोशिश ना करें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना समय हो गया। यह अभ्यास जितना ही किया जाएगा स्थिर होकर के, शांत होकर के, अपनी चेतना अपने आप में हम बिल्कुल समाहित होने में कामयाबी चली जाती है। इसी स्थिति को, जब इस स्थिति में महापुरुष सदगुरु कबीर साहब पहुंच गए, इसका अभ्यास उन्होंने परिपूर्ण कर लिया, तब उन्होंने कहा, तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होय, कहें कबीर ता पलक ही कलप बराबर होय। यह स्थिति आ जाने पर कबीर साहब ने कहा कि यह पल आते ही आपको एक कल्प का अनुभव होता है। कल्प जानते हैं किसे कहते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कल्प माना जाता है। आप जानना चाहते हैं तो शब्दकोश में इसको आप देख सकते हैं, कल्प। और वह कितने के बराबर है? जितने समय तन थिर, तन माने पूरा शरीर, पूरे शरीर की क्रियाएं, हाथ पैर आँख नाक कान जीभ त्वचा मन मस्तिष्क सब कुछ स्थिर हो। शरीर स्थिर का मतलब ये, तन थिर मन थिर,
किसी प्रकार का मन ना हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ भी ना हो। तन थिर, मन थिर, सुरति निरति थिर हो। सुरति और निरति, रति क्रिया को कहते हैं। सु विशेषण है और नि भी विशेषण है। तो सुंदर रति यानी मन के अंदर में सुंदर कल्पना, और निरति का मतलब होता है बुरा कल्पना। किसी भी प्रकार की अच्छाई और बुराई दोनों से परे जा करके अपनी चेतना में अपने आप में समाहित हो जाना। तो कहते हैं सुरति निरति थिर हुए, कहीं कबीर ता पलक ही। ता पलक, पलक आपकी आंख के ऊपर जो पलक है, ये जितने देर में उठता है और जितने देर में गिरता है, इसको एक पलक कहा जाता है। और ये पलक कितने देर का होता है आप सहज समझ सकते हैं, क्योंकि आंख और पलक आपके पास भी है। वो जो गिरने और उठने का समय है हमारे आंख के पलक का, वह पलक ही कल्प बराबर हो। लेकिन कब? दृष्टा भाव, साक्षी भाव और अपने चेतना में रह करके जब हम अभ्यास करते हैं कि तन थिर, मन थिर और सुरति निरति थिर हो। सुरति निरति थिर हो। अब इस अवस्था को सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें कबीर ता पलक ही, वह पलक ही कल्प बराबर हो। एक कल्प के बराबर होता है, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदगुरु कबीर साहब अपनी सहज साधना के माध्यम से उन्होंने अनुभव किया, स्वतः अनुभव किया। अब वह चीजें हम लोगों को ग्रंथ के रूप में अपना अनुभव देकर चले गए। अब जो अपने शरीर को स्थिर करेगा, शरीर से संबंधित हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनकी जो क्रियाएं हैं उसे रोकेगा, स्थिर करेगा, और अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करेगा। और उसके बाद भी जो सुरत और निरति है, रति क्रिया को कहते हैं। तो सुंदर जो मन की कल्पना होती है, अब वो कल्पना मन की वासना से संबंधित होती है। कल्पना कई तरह की होती है, लेकिन मूल रूप उसका वासना से संबंधित है। और वासना से संबंधित का तात्पर्य है स्त्री पुरुष का जो संबंध है, संबंध बनाते हुए का जो आपके मन पर असर पड़ गया है, अच्छे और बुरे का, शांत मन से बैठ करके उसके बारे में सोचना, ये आप अपने लिए स्वतः के लिए और बंधन बना रहे हैं। हम उससे मुक्त हों, उसकी ना अच्छाई हम ग्रहण करें ना बुराई। निरति दोनों विशेषण लगा हुआ, रति में सु भी और नि भी दोनों विशेषण लगे हुए हैं। तो सुंदर रति, सु से सुंदर रति, रति क्रिया को कहते हैं। मन की कल्पना अगर हो रही है, मन में कल्पना अगर हो रही है, मन कल्पना में अगर जा रहा है, इसका मतलब क्रिया में है। तो सुंदर रति और निरति, सुरति निरति थिर हो, दोनों थिर हो। और दोनों को थिर करने की अपनी कला है, वो कला ही गुरु महाराज से सीखा जाता है। जैसे जैसे हम अंदर
अपनी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, गुरु के सानिध्य में सब बातें तब क्लियर हो जाती हैं। लिखना पढ़ना तो आसान होता है, उसको अपने जीवन में उतारना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपना ही मन अगर हम मनमानी करते हैं तो भ्रमित करता रहता है, कहाँ कहाँ ले जाएगा, कैसे कैसे आपको कल्पना कराएगा आपको पता नहीं। और कल्पना करने और कराने वाले भी अनेकों हैं। आपको और भी लोगों के साथ जब आप शेयर करते हैं अपनी बात को तो और आपको कल्पना में लोग डाल देते हैं। तो मन की जो गति है उस गति को रोकना है। रत क्रिया को कहते हैं, चाल को कहते हैं। तो मन की जो चाल है उसे रोकना है, तो अच्छे के रूप में भी और बुरे के रूप में भी। एक उदाहरण उपनिषद में आता है कि जो निद्रा अवस्था है, जानकर समझकर और उसमें स्थिर होकर उसका अनुभव कर उसी में समाहित चेतना में रहते हुए होना है। यानी जागृत अवस्था में निद्रा अवस्था प्राप्त कर लेना, ये आपका वो चीज है जो सद्गुरु कबीर यहाँ कहना चाहते हैं। प्रतिदिन हम लोग अपनी चेतना में हम लौटते हैं, लेकिन हम मन की कल्पना में हैं, इसलिए वो अपने को अनुभव होने नहीं देता। है मेरे साथ ही, इसीलिए महापुरुष अपनी चेतना को जो जगाए और अपनी चेतना में जो वापस लौटे और स्थिर हुए, तो मन एकदम गदगद हो गया, प्रसन्नचित हो गया। तो व्यवहार में अन्य लोगों को भी उस लेवल पे जाने की प्रेरणा दिए। तो प्रेरणा जो दिए उसके माध्यम से अनेकों लोग तो चलते तो हैं, लेकिन जब मनमानी करते हैं तो मन की गति में फंस जाते हैं। इसीलिए एक संत हुए हैं, संत विशाल देव जी, बाराबंकी जिले में। उनका शरीर तो नहीं है, मेरे संत होने से पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। यानी 90 के दशक में मैं संत हुआ था, सन 90 में, 1990 में, और उसके पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है 4: भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम। इस संतों के लिए उन्होंने बनाया है। उनके पास संतों की जमात रहती थी और उन्होंने अपने संतों के लिए कुछ नीति नियम भी लिख दिया, बता दिया। तो भवयान नाम के ग्रंथ में उन्होंने एक जगह पर उदाहरण के रूप में एक दृष्टांत दिया हुआ है। एक राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसे पूरा राजपाट देकर मैं स्वतः जंगल चला जाऊंगा, यानी भजन करने के लिए। ये बात समाज में लागू करने से पहले उन्होंने जो उनके मन के अंदर में जो कल्पना थी वो सब पहले लागू कर लिया, तब इसको ओपन किया, यानी समाज में प्रदर्शन किया। क्या व्यवस्था किया उन्होंने? अपने महल के 1 कोस की दूरी पे और चारों तरफ 4 गेट बनवाया और चारों गेट पर संसार की जितनी भी वस्तुएं थीं उनके पास जो उपलब्ध था
उनको सबको फ्री कर दिया कि जो भी व्यक्ति जिस भी गेट से मेरे राजमहल तक यानी मेरे पास तक जो आ जाएगा उसे मैं राजपाट दे दूंगा। जो पहले आएगा उसे मैं अपना राजपाट दे दूंगा। तो अपने राजमहल के चारों तरफ 4 गेट बनवाकर और जो उनके पास वर्तमान में वस्तुएं उपलब्ध थी सब फ्री कर दिया, लेकिन नियम लगा दिया कि जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को छुएगा वो वहीं रह जाएगा, वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता। नियम बना दिए कि रास्ते से मुड़कर जो भी व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो वहीं रह जाएगा, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। नियम बना दिया। अब जब ढिंढोरा पिटवाया अपने राज्य में, तो राज्य के लोग पहले तो राजा को मूर्ख कहा। ऐसा कैसे हो सकता, शंका होने लगी तमाम तरह की। साल भर बीत गया लेकिन कोई चला नहीं। लेकिन जब वो ढिंढोरा पिटवाता रहा, कई बार पिटवाया, तो लोगों में कुछ विश्वास होने लगा कि भाई कोई बात है तभी ये बार बार कह रहा। अगर कोई बात न होती तो ये बार बार कहता नहीं। तो चले देखा जाए। तो समाज के कुछ लोग चलने लगे। जब चलने लगे, जिस भी गेट से जो व्यक्ति उस राजमहल के रास्ते पे घुसता था, तो गेट पर ही जब सभी वस्तुएं फ्री हैं तो देख करके मन में कल्पना करता है, यार पता नहीं राजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं है। इसलिए लाओ पहले हम जो चीज़ें फ्री हैं पहले इसको खा तो लें। और जैसे खाने चलता था, छूने चलता था, चखने चलता था, पकड़ने चलता था, वैसे वहीं रह जाता था, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाता था। नियम था कि वो घर भी नहीं जा सकता और राजा के पास तक भी नहीं जा सकता। वो घर भी नहीं जा सकता और राजा के पास भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि उसी वस्तु के पास वहीं वो पीड़ा से ग्रसित हो जाता था। यानी उस समय में जो राजा नियम बनाया होगा उस नियम में वही ओतप्रोत हो जाता था। तो चलते चलते ऐसे बहुत सारे लोग चलने लगे, लेकिन चल करके वो जो वस्तुएं महल के पहले वो देख लेता था उसी में लालच बस फंस जाता था और फंस करके उसी में उलझ जाता था। ऐसे करते करते कई सालों बीत गए, कोई वहां तक पहुंचा नहीं और ढिंढोरा फिर भी पिटवाया जा रहा महीना महीना पे। 4 बच्चे गांव से दूर सिवान में गाय चरा रहे थे। उन लोगों के मन में खेलते खेलते ऐसे आपस में ही बातचीत करते करते एक बात आई कि राजा, सुना हो कि राजा अपना राज्यपाट देना चाहता है और वह भी वो उसको देगा कि जो उसके पास तक पहुंचेगा। सुनते सुनते काफी समय बीत गया, हम लोग अभी तक ले कोई पहुंचा नहीं। उन लोगों ने आपस में ही मन बनाया कि चलो हम लोग देखते हैं राजा का महल, और घुसते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अब वो चारों एक मन बनाकर राजमहल के 1 कोस की दूरी पर जो गेट बना था उस गेट पर उन्होंने प्रवेश किया। और आप सहज समझ सकते हैं, जो पुराने लोग होंगे, जो 1990 के पहले लोग होंगे, उस बात को देखे होंगे।
जो भौतिक विकास हुआ है, सड़क, नदी पर पुल, बिजली, पानी, इस तरह का जो विकास हुआ है ये पहले नहीं था। तो गांव से दूर गाय चराने वाले बच्चे कैसे, उनके शरीर पे क्या सदगत दुर्गत रही होगी वो सब समझ सकते हैं। शरीर पे कपड़ा नहीं, पतले दुबले। अब वो जैसे अंदर प्रवेश किए तो वो चारों ये मन बना के चले कि किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और हम लोग चलते हैं। तो चलते चलते एक ने हल्का सा सर उठा दिया और जैसे देखा तो जलेबी छन रही थी और जलेबी फ्री थी। अब वो जलेबी को देखते ही उसे लालच आ गई और जैसे जलेबी खाने की मन में ललक बढ़ी, वैसे अपने मित्रों से कहा कि मित्र 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया, फिर चलते हैं। और जैसे वो जलेबी खाने चला और उसके नियम में बंध गया, वहाँ से लौटा नहीं। 1 मिनट के बजाय 5 मिनट हो गया। वो 3 के तीनों ही खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे, आया नहीं। फिर वो तीनों आगे बढ़ गए। फिर उसमें आगे जब बढ़े तो एक ने कुछ और देखा, वो उसके अंदर में ललक आ गई, वो उसमें फंस गया। और आगे 2 लोग चले तो एक और आगे जाने के बाद जैसे सर उठाया, वो मन में लालच आ गई, वो उसमें उलझ गया। उन चारों में से एक लड़का मन बना करके चल रहा था कि बिल्कुल मुझे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना, सिर्फ सड़क पे चल देखते हुए, और लक्ष्य हमारा महल है, हमें वहां जाना है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं देखा, सिर्फ आगे और अपने पैर के नीचे देखते हुए वो राजा के महल तक पहुंच गया और राजा के पास तक पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो तुरंत ढिंढोरा पिट गया कि भाई कोई व्यक्ति राजा के पास पहुंच गया। अब सारे सामान जो फ्री थे अब वो हटा दिए गए। राजा ने उससे, उस बालक से पूछा, आज तक अभी तक कोई मेरे पास तक पहुंच नहीं पाया, तुम कैसे आए? क्या उद्देश्य लेकर के आए हो? मन में क्या आपकी बात थी? तो उसने पूरी बात अपनी बताई और कहा, हम लोगों ने मन बनाया था कि राजा के पास चलेंगे, पहुंचेंगे, अगर राज्य दे देंगे तो राजगद्दी संभाला जाएगा, नहीं राज्य देंगे तो कम से कम कुछ देंगे जो हमारी गरीबी मिट जाएगी, और नहीं अगर कुछ देंगे तो कम से कम हम जिस राज्य में रहते हैं, अपने राजा को हमने कभी देखा नहीं है, तो कम से कम राजा को देख तो लेंगे, हमारा राजा कैसा है। ये उद्देश्य लेकर के मैं आया था। उसका भाव देखकर और अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए राजा उसको पूरा राज पोशाक पहनाते हैं, गद्दी देते हैं, और कुछ सालों तक रह करके राज्य चलाने के जो नीति नियम हैं उन्हें पूरा समझा देते हैं, और समझा करके अपने आप वो जंगल चले जाते हैं। ये तो हुई एक दृष्टांत है। हकीकत यही है कि हमारे संत महात्मा, आप देखे होंगे कि संतों के नाम के आगे महाराज शब्द लगता है, आप ही लोग लगाते हैं महाराज जी। ये राजाओं के राजा हैं, महाराजा हैं, क्योंकि इनके पास जो संपत्ति है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं होती है, इसलिए उन्हें महाराज कहा जाता है।
अब जो नष्ट होने वाली चीज होती है वो प्रकृति में होती है। बड़े बड़े महल उजड़ गए आप लोगों के सामने, आज बड़े बड़े रजवाड़े उखड़ गए हैं, है नहीं, ये प्रकृति के नियम में है। संत महात्मा इस प्रकृति से परे जा करके अपने आत्म चेतना में, अपनी चेतना में, अपने आप में समाहित होकर के जब उसका आनंद ले लेते हैं और उसमें स्थिर होकर के शांत भाव से अपने जीवन को जैसा है सुचारू रूप से चला करके और अपने आप में, जिसको मोक्ष कहते हैं, वो अपने मोक्ष में चले जाते हैं। तो जब हमारे संतों को, ऋषियों को, मुनियों को इस बात का पता चला अपनी साधना के माध्यम से, तो उन लोगों ने अन्य जीवों पर करुणा करके, दया करके अपनी उस साधना को ढिंढोरा पीटने लगे, भैया आप भी अपने राजमहल में राजा बन जाओ। लोग पहले तो आश्चर्य में रहते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब वो बार बार बोलते हैं सत्संग में, भजन में, प्रवचन में, जब बार बार उस चीज को बोला जाता है तो लोगों में एक ललक बढ़ती है, क्या बोल रहे हैं, जरा सुना तो जाए। सुनने लगते हैं तो कुछ करने भी लगते हैं। जैसे भक्त, जैसे साधु, साधक और साधु, वो चलते तो हैं ऋषि मुनियों के वो आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए, लेकिन बीच में जब उन्हें मान प्रतिष्ठा मिलने लगता है, खीर पूड़ी सब्जी मिलने लगता है, महल मिलने लगता है, महल मतलब आश्रम, आश्रम के लिए लालायित होने लगते हैं, बहुत सारे चेले हैं, बहुत आमदनी है, वो उसी में उलझ जाते हैं और उलझ करके वही वो जिस पीड़ा को खत्म करने के लिए चले होते हैं उसी पीड़ा को और बढ़ा लेते हैं। तो पीड़ा में और पीड़ित होकर के अपने शरीर को नष्ट करते हैं। ये साधना इसलिए कराई जाती है कि अपनी चेतना तक आप पहुंचिए। जिस चेतना के कारण आपका मन किसी भी रूप में वह चल रहा है, गति में है, चाल में है, तो आपकी अपनी चेतना के कारण ही है। आप अपनी चेतना में लौटना तो चाहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो व्यवधान है, इन व्यवधानों को अगर आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और इसे दूर करेंगे नहीं, तो अपनी चेतना में आप समाहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसा सरल और सहज उपाय अपनी चेतना में जाने के लिए हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा बहुत पहले दे चुके हैं। जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं, अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी अपने आप ठीक होकर के वो दिखाई देने लगता है। और जब दिखाई देता है तो लोग आकर्षित होते हैं। तो बाहर का जो विकास हम करते हैं अपने मन के अनुसार, तो बाहर का विकास बाहर के लोग देखते हैं तो उसे पाने की लालच हो जाती है, ललक हो जाती है। तो एन केन प्राकरण, किसी भी रूप से वो बाहर की वस्तु आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर के जो विचार हैं, जो चिंतन है, वो उसे नहीं धारण करना चाहते हैं। उस विचार और चिंतन के द्वारा जो आप बाहर की वस्तु प्रकट करते हैं अच्छाई के रूप में, उसे तत्काल में लेने के लिए ये मन लालायित हो जाता है और आपको पीड़ा दे करके वो चीजें ले लेता है। आप उसी में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, अपने आप को सुलझाना है। तो सुलझा करके अपनी चेतना में स्थिर रहना है। उसके लिए सहज साधन है, अपने श्वास को ही अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है और श्वास को सुख और दुख के आधार पर देखना है। मेरा श्वास जो चल रहा है उसमें हमें श्वास के माध्यम से अनुभूति क्या हो रही है, गुदगुदी का, आनंद का, सुखानुभूति हो रहा है, या खिंचाव, तनाव आकर के हमें दुख की अनुभूति करा रहा है। परंतु मैं इन दोनों से परे, इन दोनों का दृष्टा, साक्षी
और चेतन मैं अलग हूँ। मुझे इसमें मिलना नहीं है, बल्कि दृष्टा भाव में देखना है। कौन आ रहा है तो आते समय क्या आनंद की अनुभूति करा रहा है, जाते समय मुझे क्या अनुभूति करा रहा है। आ भी रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास पहुँच रहा है, वो भी देख रहा हूँ, और मेरे पास से तुरंत वापस भी जा रहा है, उसे भी मैं देख रहा हूँ। मैं जब तीनों काल में अपने को अलग रखूँगा और अलग रख करके अपने आप को जानने की कोशिश करूँगा, तो धीरे 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 ये चंचल मन शांत होगा और आपके अपने चेतना में लौटने में सहायक होगा। तो आज 93 दिन हो गया, काफ़ी कुछ हद तक आप लोग मेरे पास, मेरे सानिध्य में अपने मन को आप लोगों ने शांत कर लिया है। अब अपनी चेतना को और मजबूत करना है, इसी का और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी अपनी चेतना मजबूत होगी, और जितना ही चेतना मजबूत होगी, किसी भी काम को आप व्यवहार में करेंगे तो सोचकर, समझकर और देखकर, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। और त्रुटि नहीं होगी तो उसका आनंद आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके शरीर को, आपके शरीर के माध्यम से आपके परिवार को, आपके परिवार के माध्यम से आपके समाज को। तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब यही है 2.5 आखर। अपनी चेतना में ही हमें लौटना है। अपनी चेतना जब हमें अपने स्वयं प्राप्त हो जाता है, उसमें स्थिर हो जाते हैं, उसे हम देख लेते हैं, उसी में ओत-प्रोत हो जाते हैं चीनी और पानी की तरह, तो मेरा जीवन फूल की तरह हल्का हो जाता है और वह सभी लोगों को आनंदित करता रहता है, क्योंकि मेरे पास आनंद की ढेरी है और मैं अपने आनंद की ढेरी पर बैठकर सबको आनंद की अनुभूति का ही बैना बांटता रहता हूँ। बैना का मतलब प्रसाद बांटता रहता हूँ, इसी को प्रसाद कहा जाता है। जो हमने परिश्रम करके वस्तु प्राप्त किया है, उस वस्तु को सभी लोगों में वितरित करना, इसे प्रसाद कहा जाता है। तो प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद जैसे हम ग्रहण करते हैं, हमारा मन शीतल, ठंडा और नम्रता प्राप्त करके अपनी चेतना में लौटना चाहता है। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटकर जो हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोह का क्षय क्षरण को कहते हैं। धीरे धीरे क्षरण हो जाता है मोह का, वो नाश हो जाता है और हम अपनी चेतना में लौट जाते हैं। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। साहे